The content presented in this video is intended solely for educational and informational purposes only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purposes only, and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making an investment or trading decision. कभी महसूस किया है कि ऑप्शन बाय करता हूं, प्रॉफिट आने भी लगता है पर चला जाता है। ऑप्शन सेल करता हूं, प्रॉफिट आता है, बुक करता हूं, फिर चला जाता है, रुकता नहीं। ऐसा क्यों? क्या कुछ गलत कर रहा हूं? हो सकता है आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत डीप डाउन एनालाइज करेंगे। आई विल गिव यू द परफेक्ट नॉलेज needed to execute such option concepts. There is an old saying that knowledge is the way you can change the world, but to change the world you have to first change yourself. That means पहले आपको knowledgeable बनना पड़ेगा, आपको ज्ञान लेना पड़ेगा सही कंसेप्ट का, और आज हम इसी कंसेप्ट को डीकोड करेंगे। वीडियो को आराम से देखिए, एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए। एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियो है। एक ऐसी मिस्टेक जो आप में से हर कोई करता है, भले ही वो एक ऑप्शन को बाय कर रहा है या ऑप्शन को सेल कर रहा है, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। सो प्लीज हैव पेशेंस एंड वॉच टिल एंड। बढ़ते हैं आगे। बात समझते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। मान लेते हैं स्पॉट, क्योंकि हमें हर जगह एक स्पॉट तो लेना ही पड़ता है, तो एक स्पॉट का एग्जाम्पल लेते हैं कि स्पॉट खड़ा हुआ है 25,000 पर। दिस इज द करंट स्पॉट अजम्पशन प्रोबेबिलिटी, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। और आपको लग रहा है यहां से चीजें बुलिश हो जाएंगी, सो यू आर एक्सपेक्टिंग कि चीजें बुलिश हो जाएंगी, तो व्हाट अपॉर्चुनिटी यू हैव? तो अगर मैं देखूं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप कॉल को प्लस कर लीजिए, पुट को माइनस कर दीजिए। दीज आर द टू अपॉर्चुनिटीज जो आपके पास हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आप सीई को प्लस करोगे। तो आपने क्या किया? आपने 25,000 की कॉल प्लस कर ली एट द रेट ऑफ लेट्स सपोज 150। ये आपने प्लस कर दी। अब बाजार भी बड़ा अच्छा था, यहां से बाजार ऊपर चला गया, योर एक्सपेक्टेशंस केम ट्रू। और जो आपका ये प्रोडक्ट है, जो आपने ये कॉल को प्लस किया, ये बढ़ते बढ़ते बहुत अच्छी हो जाती है। लेट सपोज 400 पर आ जाती है। यू आर स्टिल एक्सपेक्टिंग इट टू फर्दर गो अप। देखिए, क्योंकि मार्केट में जो मनी बनता है वो इन्वेस्टमेंट से बनता है, एंड वी लव टू टीच इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शंस। ये एक यूनिक कंसेप्ट है, इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शंस, और इसे एक डीप डाउन अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों की मेंटल साइकोलॉजी, मेंटल जो एक्सेप्टेंस है वो इन्वेस्टमेंट को लेकर है। आप मान चुके हो कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा। तो why not investment in options? And yes, it's pretty much possible. और इन्हीं कंसेप्ट्स को सिखाने के लिए once in a month IBBM आपके लिए कंडक्ट करता है फ्री वेबिनार, where people from all of the world join, like-minded people like you, कंसेप्ट्स को समझते हैं। हम हर बार कोई ना कोई एक अपग्रेडेड सिचुएशन अपने साथ लेते हैं, उसके सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ थिंग्स आर मूविंग, हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, कैसे चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट, क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं, कोई ना कोई सेटअप इंफॉर्मेशन, आप बहुत कुछ सीखते हैं। एंड इट इज रियली अ लर्निंग वेबिनार, हेंस नॉट टू मिस कंसेप्ट। वेबिनार का लिंक नीचे गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट गो एंड एट लीस्ट रजिस्टर फॉर द वेबिनार। अपनी जिंदगी में नॉलेज डालने के लिए इतना तो कर ही सकते हो।
So I would like to see everyone who is watching this video in this free webinar. Link नीचे description में. क्यों? क्योंकि अब जो कंसेप्ट समझने वाले हो उससे हिल जाओगे. तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और इसे रियलिस्टिक कर लेते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी लोग इतना बड़ा ऑप्शन बाय होल्ड नहीं कर पाता. हालांकि IBBM के कैंडिडेट्स करते हैं. आई बिलीव इन देम एंड आई नो दैट. तो इसे मान लेते हैं कि ये 280 तक चला गया. मार्केट यहां से 25200 तक आ गया. दैट इज द मार्केट इंडेक्स जो है, जो मार्केट का हमारा इंडेक्स है इंडिया का, वो 25200 तक आ गया. तो आपका ये प्रोडक्ट भी 280 तक आ गया, विच इज द लेजिटिमेट प्राइस इन अ मूवमेंट ऑफ +200. ये एक लेजिटिमेट आपका प्राइस निकल के आता है. दैट इज प्लस बाय 130 पॉइंट्स, 130 पॉइंट से प्लस. नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट इट इज गोना गो फर्दर अप. आप इसे और ऊपर जाने की एक्सपेक्टेंसी रखते हो, आप इसे होल्ड करके बैठे हो, और बाजार भी पक्का है, वो वहीं से पूरा पलट गया और वापस यहीं आ गया. दैट इज बैक टू पेविलियन. यानी जो उसने ग्रोथ ली थी वो सारी ग्रोथ छोड़ दी. सेम डे, सेम पॉइंट, सेम इक्वेशन पर. अगर ये इसी दिन यहां टच कर वापस पलट गया, तो अब इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या रह जाएगी? और आप में से बहुत लोग एग्री करेंगे, सर थीटा लॉस हो जाएगा, 130 की रह जाएगी, 120 की रह जाएगी, मे बी 110 की रह जाए. क्योंकि ऑप्शंस का गेम 5 चीजों पे टिका हुआ है. दैट इज 5 ग्रीक्स: डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रो. ये 5 चीजों पे ऑप्शंस का पूरा खेला है. तो यहां से ये वापस रिवर्स आया. आपने यहां बुकिंग नहीं की थी और यहां पर ये वापस 130 पर आ गया. लॉजिकली इस समय यू आर -20 कंसिडरिंग 130 एज द करंट CMP, क्योंकि पूरा ऊपर तक गया था, सेम डे पलट गया. और ये तो बाजार में बहुत कॉमन है यार, बहुत कॉमन है कि ऊपर तक जाता है, पलट जाता है, नीचे तक जाता है, पलट जाता है. अब यही सिनेरियो पुटों में भी हो सकता है कि भैया आपने यहाँ पुटे प्लस कर रखी थी, बाजार बिका, आ रहे थे और फिर बाजार पूरा रिवर्स मार गया. जो आ रहे थे वो तो गए ही गए क्योंकि बुक नहीं की थी, और उल्टा और 10-20 रुपए और जेब से निकल गए. पॉसिबल है. अब दिस इज द रॉन्ग थिंग इफ यू आर एन ऑप्शन बायर. अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा पलटते हैं. देखिए कब बुक करना है, कहां बुक करना है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे. आराम से देखिए, समझिए. अब आई विल मेक यू अ स्पेशल ऑफर. यहां पर मैं आपको एक स्पेशल चीज देता हूं. बीइंग इन दिस वीडियो और यहां तक रहने पे, आगे जैसे जैसे बढ़ोगे यहीं पे आपको बहुत चीज देखने को मिलेगी. आपको लग रहा है दिस वाज द फेयर टाइम टू बुक दिस कंसेप्ट, तो आपने इसे यहां बुक कर लिया. यानी कि यू आर एन ऑप्शन बायर और आपने इसे बुक कर लिया. इस जो आपको प्लस M2M आ रहा था, जो पॉजिटिव M2M आ रहा था, आपने उसे बुक कर लिया. यानी इस पर्टिकुलर कॉल को जो आपने प्लस कर रखी थी, इसे एग्जिट कर दिया. बट नाउ यू आर स्टिल बुलिश. आप स्टिल बुलिश हो, तो आप प्लस 130 ऑलरेडी बुक कर चुके हो और अब अगले फर्दर अप ट्रेंड के लिए उसे एडिशनल प्ले करना चाहते हो. तो यहां पर आपने 25,200 की कॉल फिर से प्लस कर ली. फ्रेश कॉल, यानी पिछले वाले को बुक कर लिया, फ्रेश प्लस कर ली. और जब आपने फ्रेश प्लस की तो ऑब्वियसली एक नए प्राइस पे प्लस की होगी. तो दैट प्राइस अज्यूमिंग इज अगेन लेट्स सपोज 155. तो आपने इस पे इसे फिर से प्लस कर लिया एट द प्राइस ऑफ 155. अब बाजार यहां से रिवर्स हुआ और वापस यहीं आ गया. तो ये जो आपने फ्रेश कॉल प्लस की थी, ये कितने की हो जाएगी? ऑब्वियसली आपको M2M तो देगी, लेकिन कितने की हो जाएगी? क्यों? क्योंकि आपने जब फ्रेश प्लस किया और वहां से वो रिवर्स मार गया, तो जैसे जैसे वो आपके अगेंस्ट गया, उसका डेल्टा कम होने लगा. और जैसे जैसे डेल्टा कम होने लगा, उसके टूटने की पावर कम होती चली गई. तो वो उतना नहीं टूटेगा, क्योंकि जब ये डीप ITM में थी तो इसका डेल्टा बहुत ज्यादा था. तो जब ये रिवर्स किया तो पूरा डेल्टा तो गया ही गया, साथ में थीटा भी चला गया. लेकिन यहां पर जब आपने परचेज किया तो सिर्फ थीटा था, नो डेल्टा. और जब यहां से बिका
तो थीटा बढ़ता चला गया और डेल्टा कम हो गया। देखो जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट में डेल्टा कम होता है उसका थीटा बढ़ने लगता है। तो यहां पर कितना टूट जाएगी ये प्रोडक्ट? हद से अधिक 85 रुपीज, इससे क्योंकि डेल्टा कम हो रहा है। एवरी 1 पॉइंट बाय विच योर मार्केट इंडेक्स इज गोइंग अगेंस्ट यू, चाहे आपने कॉल प्लस किया चाहे पुट, जितना भी मार्केट इंडेक्स आपके टेकन प्राइस से अलग जा रहा है, यानी टेकन पोजीशन से अलग जा रहा है, उतना ही डेल्टा कम होता चला जा रहा है ऑप्शन में। तो यहां पर ये उतना नहीं टूटेगा, ये ज्यादा से ज्यादा -85 टूट जाएगा, ये टूट गया है। तो यहां पर अगर मैं, तो ये 70 की रह गई, दिस प्रोडक्ट इज लेफ्ट अप विद 70, यानी जब यहां वापस आए तो दिस प्रोडक्ट वाज लेफ्ट अप विद 70, आपने से बुक कर लिया, यानी यू केम आउट ऑफ द पोजीशन बाय बुकिंग एन M2M ऑफ -85, बट यू आर स्टिल +45. You are still +45. Why? How did it happen? ये कंसेप्ट हमारे एओ के कैंडिडेट्स बहुत अच्छी तरह समझते हैं यार। किसी भी स्ट्रैटेजी को बनाना तो कहीं ना कहीं दिल से करा रहा हूं, पूरा देखो, आराम से देखो, समझो। द रीजन इज दैट इफ यू आर एन ऑप्शन बायर और आपने ऑप्शन बाय कर रखा है और आपको एक लेजिटिमेट प्रॉफिट आ रहा है, तो यू मस्ट बुक एंड शिफ्ट स्ट्राइक्स, यानी एक ऑप्शन बायर को स्ट्राइक शिफ्ट करना जरूरी होता है व्हेन दे आर पॉजिटिव, बट दे शुड नेवर शिफ्ट स्ट्राइक्स इफ दे आर इन लॉसेस। बात समझना। अगर ये एक नॉलेज, देखो ये पूरा कंटेंट नॉलेजेबल है, इसमें कोई सेटअप नहीं सिखा रहा हूं, कुछ नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन वो चीज दे रहा हूं जो आपकी जिंदगी, हर कंसेप्ट, हर स्ट्रैटेजी को बदल सकती है। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो और प्रॉफिटेबल हो तो स्ट्राइक शिफ्ट करो, लेकिन अगर आप एक ऑप्शन बायर हो और आप M2M में हो, लॉस में हो, तो या तो बुक करके निकल जाओ या एटलीस्ट स्ट्राइक शिफ्ट मत करो। सो एन ऑप्शन बायर मस्ट शिफ्ट स्ट्राइक्स टू मेंटेन गुड प्रॉफिट्स इफ दे आर इन प्रॉफिट। तो यहां पर देखिए हमने स्ट्राइक शिफ्ट की तो हमें बचे, लेकिन पिछले एग्जाम्पल में जब हमने स्ट्राइक शिफ्ट नहीं की थी और बाजार पूरा पलट गया था, तो यहां पर वो प्रोडक्ट 150 का भी नहीं बचा था। तो इफ यू आर एन ऑप्शन बायर एंड यू आर प्रॉफिटेबल, यू मस्ट शिफ्ट स्ट्राइक्स। ये ऐसे कोर कंसेप्ट्स हैं जो आप आसानी से कहीं नहीं समझ सकते। इट टेक्स टाइम, एनर्जी एंड अ ब्लिसफुल माइंड टू अंडरस्टैंड। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एंड रिवर्सल फॉर पुट्स, कंसेप्ट वही रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस कंसेप्ट को आगे लेकर चलेंगे। सो वील जस्ट रब दिस थिंग ऑफ। अब मैं उसी सिचुएशन में आ गया जिस सिचुएशन में पहले था, अजम्पशन, एज्यूमिंग, और अजम्पशन करके करवाने का मजा ही अलग है। अब स्पॉट पे आ गए हम वापस, वहीं था, एंड यू पीपल आर अगेन एक्सपेक्टिंग दैट द मार्केट इंडेक्स इज गोना गो अप। ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, एक्सपेक्टेशंस है, जस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर नॉलेज। इस बार आप सोचते हो कि पुट को माइनस करते हैं, पुट को माइनस करते हैं। पिछली बार हमने प्लस कर दिया था, इस बार माइनस कर लेते हैं। तो आपने 25,000 की पुट को माइनस कर दिया, घटा दिया, और लेट सपोज इसे आपने माइनस किया एट द रेट ऑफ लेट सपोज 145। तो आपने 145 पे से माइनस कर दिया। बाजार भी पक्का है, वो जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में दिया था, +200 हो गया। दैट इज मार्केट इंडेक्स इज नाउ एट 25200। तो ऑब्वियसली आपका ये प्रोडक्ट काफी टूट जाएगा। डेल्टा कम हो रहा है तो पूरा तो खत्म नहीं हो सकता, या 100% के लिए गामा ब्लास्ट तो नहीं दे सकता, और इन कंसेप्ट को ऐसे तो समझा नहीं जाता। तो ये प्रोडक्ट कितने का हो जाएगा? 200 पॉइंट की मूवमेंट में, कंसिडरिंग डेल्टा हमारे 0.5 का डेल्टा था और डेल्टा हमारे अगेंस्ट मूव कर रहा है क्योंकि ऊपर जा रहा है बाजार, तो उस केस में ये 145 की चीज 70-75 रुपए टूट जाएगी, ज्यादा नहीं टूटेगी। 100% से टूटने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा 65 रुपीज मान लो। तो ये प्रोडक्ट आपका -65 हो गया। दैट मीन्स यू आर मेकिंग दिस मनी बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज नाउ ट्रेडिंग एट 80। तो ये प्रोडक्ट 80 रुपए का रह गया, 80 का रह गया, तो आपको +65 पॉइंट्स मिल रहे हैं। बाजार यहां आ चुका है। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू फर्दर गो अप। आप इसे बुक कर लेते हो, तो यू हैव बुक्ड अप
65 पॉइंट्स फॉर योर सेल, और आप यहां पर फ्रेश सेल करते हो 25200 की अगेन पीई एट द रेट ऑफ अगेन 150, और बाजार यहां से पूरा रिवर्स ले जाता है, यानी वापस इसी जगह आ जाता है जहां से शुरू हुए थे। होता है, और ज्यादातर यही होता है वॉलेटिलिटी। तो ये जो आपने 150 का प्रोडक्ट उधर माइनस किया था, फ्रेश माइनस, ये कितने का हो जाएगा? बाजार 200 पॉइंट नीचे आ गया वापस, जहां पर आपने इसे फ्रेश बेचा था। ये प्रोडक्ट मतलब सोचो, डेल्टा अब आपके अगेंस्ट जा रहा है, बढ़ता 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 जा रहा है, थीटा कम होता जा रहा है, लेकिन थीटा कम करने के लिए मुझे उसे डीप आईटीएम बनाना पड़ेगा, जो अभी ये नहीं बनी है। उस केस में ये प्रोडक्ट घटिया से घटिया 300 रुपए के आसपास चल रहा होगा, 300 का होगा। आपने इसका M2M बुक किया, सो -150, एंड लॉजिकली यू आर -85। मर गए, लालच, मर गए। ग्रीड, इफ ग्रीड एंड फेयर आर द डेविल्स ऑफ द मार्केट, देन वॉल्यूम इज देयर फादर। याद रखना, इसीलिए बोलता हूं वेबिनार और एओ, रियल नॉलेज, रियल कंसेप्ट्स। तो हो गया ना। अब इस कंसेप्ट को बदलते हैं फिर से, हमेशा की तरह। ओरिजिनल जो कंसेप्ट था उसे ही रखेंगे। यहां पर आपने इस प्रोडक्ट को माइनस किया था एट द रेट ऑफ 145, बाजार ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, सेम पॉइंट पे प्रोडक्ट सेम रहा, आपने स्ट्राइक शिफ्ट नहीं किया, तो ये प्रोडक्ट कितने का रह जाएगा? 120, जो अभी पिछला डिस्कस हुआ था। सो यू आर +25। तो बात की गहराई समझो। इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर एंड यू आर प्लस पॉजिटिव प्रॉफिटेबल, नेवर शिफ्ट स्ट्राइक्स इन ऑर्डर टू मेक मोर, ग्रीड। But if you are an option seller and you are in minus M2M negative, immediately cut off and shift or leave. छोड़ दो, एग्जिट कर दो, बस कुछ मत करो। पता नहीं आपको कोई सेटअप्स ऐसे आते भी हैं जहां आप उन्हें कर भी पाते हो इन रियल कंसेप्ट्स को यूज, या नहीं, या सिर्फ हवा में रहते हो। So if you are an option seller and you are positive in M2M, never shift strikes, never। कई लोग एडजस्टमेंट कराते हैं, ऐसे बुक करो ऊपर चले जाओ, ऐसे ऊपर चले जाओ, मत करो, रिवर्सल मारेगा, सब खा जाएगा। So if you are an option seller, never shift strikes if you are profitable, and if you are an option buyer, you must shift strikes if you are profitable, and vice versa. याद रखिएगा, ये इतना गहरा कंसेप्ट है, जिसे समझ में आ गया उसकी जिंदगी बदल जाती है, बट आप लोग नहीं समझते। और अगर इस पॉइंट तक आ गए हो तो इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने उस फैमिली मेंबर, फ्रेंड, कलीग, किसी भी जानकार के साथ जरूर एक बार शेयर करो जो बाजार में इसका उल्टा कर रहा है और कहता है बाजार हाथ नहीं आता, पलट जाता है। बाजार नहीं पलटता, आपकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज गलत है। और +1 रिक्वेस्ट, please like, subscribe and comment to this true knowledge, this true information which is transformational in your market knowledge। मैं जानता हूं आधे ज्यादा लोग इसका उल्टा ही पढ़ाते हैं, सोचो अगर इस लॉजिक में कुछ गलती है तो बताओ, बट you people need to change, you people need to have knowledge in order to change the world outside। इस बात को बहुत डीपली आपको समझना पड़ेगा। ये कोई सेटअप नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसा ट्रू सिस्टम है जिसे आपको अप्लाई करने की अपने लाइफ में जरूरत है। होपफुली समझ में तो आ ही गया होगा कि क्या गलतियां कर रहे हो अब तक, होपफुली आगे करोगे भी नहीं। एंड आई विल सी यू इन द वेबिनार। विद दिस रिक्वेस्ट, एंडिंग माय वीडियो, योर मेंटोर सुधांशु सिंह। थैंक यू सो मच।